जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। एक शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है। वो कौन सी ऐसी शक्ति होती है जो आपके साथ रहती है, और वही शक्ति आपकी अनेक शक्तियों को जागृत करती है। चाहे वो पितृ शक्ति हो, चाहे वो कुल देवी की शक्ति हो, चाहे आपकी इष्ट की शक्ति हो, या आपकी भक्ति की शक्ति हो। सबसे पहली बात, आप जब कभी भी भगवान के प्रति विश्वास रखकर कोई भी कार्य करते हो तो आपका कार्य सफल जरूर होगा। मेन बात होती है विश्वास की शक्ति। एक ऐसी शक्ति होती है जो कभी भी, अगर विश्वास ही किसी चीज़ पर टूट गया तो कोई शक्ति आपकी सिद्ध नहीं होगी, ना ही कोई शक्ति आपके काम करेगी, ना ही आपकी पितृ शक्ति जागृत हो सकती है, ना आपकी कुल की देवी की शक्ति जागृत हो सकती है, और ना ही आपकी इष्ट की शक्ति जागृत होती है, जब आपका स्वयं का विश्वास ही मर जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने विश्वास से किस प्रकार से अपने इष्ट की शक्ति को प्राप्त कर सकते हो, अपनी कुल की शक्ति को प्राप्त कर सकते हो, अपने पितृ की शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। अगर पितृ मलिन है तो उन्हें शुद्ध भी कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जगह जगह जब हम जाते हैं तो कई प्रकार की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। एक शक्ति हमेशा हमारे साथ है, वो विश्वास। हमारे इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जिस प्रकार से हनुमान जी का विश्वास जो है प्रभु श्री राम के प्रति है, और वो विश्वास इतना टूट है, आपने कभी भी देख लेना, भगवान राम का नाम लेने मात्र से ही हनुमान जी सबका कल्याण कर देते हैं। वो किसकी शक्ति है? विश्वास की। जब कभी भी कोई भी देवी देवता के प्रति हमारे अविश्वास होता है, उस विश्वास में एक रहस्यमय शक्ति का वास होता है जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो सिर्फ हमें महसूस हो सकती है। जब हम अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, हमारे इष्ट की कृपा हमारे साथ हमेशा होती है। आज मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर पितृ शक्ति को जागृत करना है तो कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपके परिवार में कोई देव पितर है, 2.25 मीटर कपड़ा ले लीजिए, 2.25 मीटर कपड़ा लीजिए और उस कपड़े की एक पगड़ी बनाइए। पगड़ी बनाकर आपने क्या करना है, 108 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की। आप ये माला एक हफ्ते में भी कर सकते हो, या एक दिन में भी कर सकते हो, या 5 दिन में भी कर सकते हो। किसी भी अमावस्या के दिन आप ये पगड़ी भगवान शिव को अर्पण करके आओ। वहां 5 आटे के दीपक लगाइए और कहिए भगवान शिव से कि मेरे परिवार में अगर कोई देव पितर है तो वो मेरे शरीर पर आकर आगमन करें, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए। लगातार आप मंत्र का जाप रखिए, लगातार मंत्र का जाप रखिए मंदिर में, शिवालय में बैठकर, और 7 दिन के बाद भी 41 दिनों के अंदर अंदर आपको आपके पितृ की शक्ति का आभास होगा। यह आभास आपको 1 हफ्ते के बाद भी हो सकता है, यह आभास आपको 15 दिन बाद भी हो सकता है, यह आभास आपको 21 दिन बाद भी हो सकता है। ये आपको आभास होगा, और उसके बावजूद जब आपके पितृ की शक्ति जागृत होने का प्रयास होगी, तब उसी दौरान कुल की शक्ति भी जागृत होती है, जैसे कि कुल देवी। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके परिवार में कुल देवी की पूजा ना होती हो। कुल देवी की पूजा भी सभी के परिवार में होती थी, और कुल की शक्ति भी जागृत कर सकते हो इस प्रकार से। किसी भी माता की 14, जैसे कि जिस दिन माता की 14 होती है, उस दिन आप जाकर किसी भी माँ के मंदिर में, माँ दुर्गा के मंदिर में, वहाँ पर हरी सब्जियाँ, पालक, मेथी, या जो भी धनिया, घिया, तोरी सब्जियाँ ले जाइए हरी, और वहाँ जाकर माँ के मंदिर में अर्पण कर दीजिए। अर्पण कर कर वहाँ पर 7 दीपकों का दान दीजिए। तेल के दीपक हों, जो कि सरसों के तेल के हों, लेटी बाती के 7 दीपक तेल के, चाहे माँ दुर्गा के मंदिर में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, और प्रार्थना कीजिए, अगर मेरी कुल देवी कहीं भी वचनबंद हो, या मेरी कुल देवी के ऊपर वचन लगाया हो, या मेरे पितरों के द्वारा या मेरे द्वारा, ये मेरे बुजुर्गों के द्वारा अपमानित होकर शक्तियाँ रुष्ट हुई हों, तो जागृत होइए हे माँ, प्रसन्न हो देवी,
प्रसन्न हो। ऐसे सच्चे मन से प्रार्थना करना आपकी कुल की शक्ति आपको अपना होने का आभास दिलाएगी, अपने होने का आभास दिलाएगी, और आपको महसूस भी होगा कि आपके शरीर पर कोई ऊर्जा आ रही है। ये बातें कोई मनगढ़ंत नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें अनुभवित हैं, और ये कार्य कर्म भी अनुभवित है। ये सच्चे मन से आप किसी भी मंदिर में जाकर ये कार्य कर सकते हो, वहीं से आपकी शक्ति भी जागृत हो सकती है। लेकिन एक शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है, वो किसकी? विश्वास की। जब आपकी शक्ति विश्वास की रहेगी तो आपकी भक्ति से शक्तियाँ जरूर जागृत होंगी। अब घर में कोई प्रेत व्याधा बढ़ी हुई है, उसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत परेशान हो चुके हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप ये लगा लीजिए बस टूट रहे हो, तो जाइए किसी हनुमान जी के मंदिर में जहां पर हनुमान जी का सिंदूरी विग्रह हो। उस सिंदूरी विग्रह के आगे आपको राम स्तुति का जाप करना है। पान के पत्ते के ऊपर एक कपूर जलाकर और उसके ऊपर 21 लौंग अर्पण कर कर आप मान लीजिए श्री रामचंद्र की कृपालु भजवन हरन भावै धारणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कर जारणम कंज, इस प्रकार से आपने राम स्तुति का गुणगान करना है। तो हे प्रभु, मेरे घर में जो भी नकारात्मकता है आप सब जानी जानो, मुझे रास्ता दिखाइए। हे सच्ची सरकार, मुझे रास्ता दिखाइए। मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक शक्ति आपके साथ रहेगी, विश्वास की। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं, और पत्थर का रूप है, मानने से ही सब कुछ होता है। अगर हमारा भगवान के प्रति अटूट विश्वास होता है तो भगवान का भी हमारे प्रति ये विश्वास होता है कि ये आज नहीं तो कल मुझे जरूर जगा देगा और मुझे जरूर पालेगा। सच्चे भगत ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जिनका विश्वास भगवान के प्रति होता है। इस प्रकार से आप जब भगवान हनुमान जी के आगे इस प्रकार से आप ये जो पान के पत्ते का अग्नि प्रण रखोगे, उसी दौरान आपके परिवार में अगर कोई बंधन करके, तंत्र करके, किसी भी प्रकार से क्रियाकलाप करके कोई चीज़ भेजी होगी, तो आपकी किसी न किसी प्रकार से हनुमान जी सहायता करने जरूर आएंगे। आप देख लेना, उसी समय आपको रास्ता मिल जाएगा, उसी समय आपको रास्ता दिखेगा, महसूस होगा जब आप ये काम करोगे। लगातार जब कभी भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें ऊर्जा का वास आ जाता है, उसमें शक्ति का आभास आ जाता है। जब हम लगातार कोई भी कार्य करते हैं, जब आप इस प्रकार का कार्य लगातार करोगे, आपको आभास होगा, आपको लगेगा वाकई में कोई कुछ हुआ है, मेरे करने से कुछ हुआ है। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भक्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, और अगर उनकी शक्ति बंधन में है तो उन्हें ये एहसास हो सके कि हमारे साथ एक शक्ति हमेशा होती है जो भक्ति और विश्वास की होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।